नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम्पलर के होंगे। और टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 2 है क्लास 8 साइंस का, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। तो हालांकि इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले ही प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूसेस ओनली इनसाइड अ होस्ट सेल। तो होस्ट सेल के अंदर कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो रिप्रोड्यूस होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है बैक्टीरिया, सेकेंड ऑप्शन दिया गया है अमीबा, थर्ड है वायरस और फोर्थ है फंगस। तो देखिए जो होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है वो कौन सा है, वो है आपका वायरस। तो वायरस याद रखिएगा होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस होता है, इसीलिए वायरस जो है वो डेड रहता है। जब वो किसी होस्ट सेल के बाहर रहता है तो वो डेड रहता है, और जब वो होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाता है तो वो क्या हो जाता है, लिविंग हो जाता है। तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग कॉज्ड बाय वायरस। तो देखिए आपको बताना है जो वायरस से डिजीज़ होती है इनमें से वो कौन सी होती है। तो देखिए वायरल डिजीज़ आपको बतानी है, इनमें से वायरल डिजीज़ कौन सी है। तो फर्स्ट टाइफाइड दी गई है, टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। डिसेंट्री भी यहाँ पर वायरस से नहीं होती है, कॉलरा भी एक तरीके की बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। लेकिन इन्फ्लुएंजा जो है वो किससे होता है, वायरस से होता है। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। डायसेंट्री की अगर बात यहाँ करी जाए, डिसेंट्री की बात करी जाए तो ये बैक्टीरिया से भी हो सकता है, और कुछ पैरासाइट्स होते हैं उनसे भी डिसेंट्री हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दी होस्ट सेल आर किल्ड बाय। तो देखिए वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, होस्ट सेल में प्रेजेंट होंगे, तो उनको ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन यूज़ करी जाती है उस मेडिसिन को क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो इन मेडिसिन को क्या कहता है, तो एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो एंड कर देगी, किल कर देगी पूरी तरीके से, या तो इनकी ग्रोथ को क्या कर देती है, रोक देती है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ये गलत है आपका, ठीक है, ठीक है। एंटीबॉडीज़ नहीं होगा यहाँ पर, क्या होगा, एंटीबायोटिक्स होगा। तो इसमें सी ऑप्शन जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। तो क्योंकि मेडिसिन पूछी गई थी तो एंटीबॉडीज़ मेडिसिन नहीं है। एंटीबॉडीज़ तो बॉडी के अंदर डेवलप होती है, ठीक है, या उसको वैक्सीन के थ्रू बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है जिससे माइक्रोनिज्म का ग्रोथ या उसको कह सकते हैं ख़त्म आते हैं। लेकिन जो दवाई यूज़ करी जाती है, मेडिसिन जो यूज़ करी जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया द टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन लाइकेंस आर कॉल्ड। देखिए लाइकेंस में आपको बताना है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है लाइकेंस पे वो किन दो ऑर्गेनिज्म के बीच में होगा। तो देखिए जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए दो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म 1 है और ये ऑर्गेनिज्म नंबर 2 है। तो ऑर्गेनिज्म 1 को ज़िंदा रहने के लिए सेकेंड से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं, और 2 को ज़िंदा रहने के लिए फर्स्ट से कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आपस में दोनों क्या कर लेते हैं, एक रिलेशनशिप बना लेते हैं आपस में दोनों ज़िंदा रहने के लिए। तो दैट इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो आपको बताना है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो लाइकेंस में है वो किन के बीच में होता है। तो लाइकेंस में जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो एल्गे और फंगस के बीच में होता है। तो इसमें डी ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है द गैस रिलीज ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड इज़। तो देखिए जब ब्रेड की प्रिपरेशन होती है तो जो गैस रिलीज़ होती है वो कौन सी गैस होती है। तो जो गैस रिलीज़ होती है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ होता है, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जब आप ब्रेड देखेंगे तो ब्रेड में छोटे छोटे से आपको पोर्स दिखाई पड़ते हैं। वो किस वजह से है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ से निकलती है तो क्या करती है, उन वहाँ पर पोर्स या होल्स क्रिएट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया द डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन एंड स्प्रेड बाय इंसेक्ट। तो देखिए ऐसी डिजीज़ जो प्रोटोजोवन से होती है और स्प्रेड कौन करता है, इंसेक्ट। तो प्रोटोजोवन तो कॉजेटिव एजेंट है, लेकिन स्प्रेड कौन कर रहा है, इंसेक्ट उसको स्प्रेड करती है। तो ऐसी कौन सी डिजीज़ है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए प्रोटोजोवन से जो डिजीज़ होगी वो है मलेरिया, और मलेरिया जिस प्रोटोजोआ से होता है उसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। और जो याद रखिएगा जो इंसेक्ट है वो आपका क्या होता है, तो फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो है। क्या है, फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो है, ठीक है। ये दोनों बातें आप लोग को फिलहाल याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 7 में कहा गया पहेली डग 2 पिट्स ए एंड बी। तो देखिए पहेली नाम की एक लड़की है, वो 2 पिट्स को डग करती है। इन हर गार्डन इन पिट ए शी पुट पॉलीथीन बैग्स पैक्ड विद सम एग्रीकल्चरल वेस्ट। इन पिट बी शी डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट बट विदाउट पैकिंग इन पॉलीथीन बैग। शी देन कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल। व्हाट डिड शी ऑब्जर्व आफ्टर अ मंथ। तो 1 महीने बाद उसको क्या देखने को मिलेगा। देखिए क्या क्या है, दो उसने गड्ढे खोदे हैं। एक में उसने जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो भी कूड़ा कबाड़ा था, उसको भर दिया है पॉलीथीन बैग के अंदर, और दूसरे को पॉलीथीन बैग में ना भर के ऐसे ही डंप कर दिया है। तो आपको बताना है 1 महीने बाद क्या देखने को मिलेगा।
तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जिसमें पॉलीथीन बैग यूज़ किया है वो जल्दी डिग्रेड नहीं करेगा, मतलब जो ए है उसके अंदर जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट था वो डिग्रेड नहीं करेगा। लेकिन जो पिट बी है, क्योंकि उसमें कोई भी पॉलीथीन बैग का यूज़ नहीं किया है, तो डायरेक्टली बैक्टीरिया जाएंगे और उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट्स है उस पर फीड करेंगे और उसको क्या कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। तो डिग्रेडेशन ज़्यादा तेज़ी से कहाँ पर हो पाएगा, तो जो पिट ए है वहाँ पर नहीं हो पाएगा, पिट नंबर बी में हो पाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज़ वेस्ट इन पिट डिग्रेडेड फास्टर देन पिट ए। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ जंबल वर्ड्स दिए हैं, जैसे पहला देख लीजिए, यहाँ पर लाइन खींची हुई है जंबल वर्ड्स पे, आपको उसको सही करके बताना है। सेल ऑफ आवर बॉडी प्रोड्यूस सेंटीडोव, ऐसे करके इसको जंबल वर्ड कर दिया है, टू फाइट पैथोजन। तो ये जो जंबल वर्ड है इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, तो ये एंटीबॉडीज़ है। ठीक है, क्या है, एंटीबॉडीज़ है, याद रखिएगा, दिस इज़ एंटीबॉडीज़। ठीक है, अगले में देखिए क्या कहा गया, डैश इज़ एन एयरबॉर्न डिजीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। तो बैक्टीरियम से होता है और ये एयरबॉर्न डिजीज़ है, और ये कौन सी है, तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो इसमें सारे वर्ड आ रहे हैं किसके, ट्यूबरक्लोसिस के। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस के सारे वर्ड इसमें आ रहे हैं। तो बी ऑप्शन जो है दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस। अब देखिए यहाँ पर जो सी ऑप्शन है, यहाँ पर भी एक जंबल वर्ड दिया गया है, एज अ डेंजरस बैक्टीरियल डिजीज़। तो ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ है कौन सी है, तो अगर इसका जंबल वर्ड आप करेंगे, सही करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा एंथ्रैक्स। ठीक है, क्या बन जाएगा, एंथ्रैक्स बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, डी में कहा गया यीस्ट आर यूज्ड इन वाइन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑफ डैश। तो देखिए कौन सी प्रॉपर्टी की बात यहाँ पर हो रही है कि वाइन बनाने में यूज़ होता है ईस्ट। ठीक है, तो जो इसकी प्रॉपर्टी है यहाँ पर लिखी गई है, जंबल वर्ड कर दिया गया है, तो ये है फर्मेंटेशन। क्या है ये, फर्मेंटेशन है। ठीक है, तो फर्मेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, याद रखिएगा। शुगर का ब्रेकडाउन होता है छोटे छोटे सब्सटेंसेस में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। एल्कोहल में भी ब्रेकडाउन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में देखिए क्या कहा गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें पहला दिया गया, केमिकल्स एडेड टू प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकने के लिए जो केमिकल यूज़ करे जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो प्रिजर्वेटिव्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो प्रिजर्वेटिव्स क्या करते हैं, जब फूड में हम लोग प्रिजर्वेटिव को डाल देते हैं तो क्या होता है कि उस फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते और फूड बहुत दिनों तक सेफ बना रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स। तो देखिए उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करने में मदद करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है राइजोबियम। क्या कहा जाएगा, राइजोबियम कहा जाएगा। ठीक है, तो राइजोबियम इज़ द करेक्ट आंसर। सी पे आते हैं। सी में देखिए क्या कहा गया, एजेंट विच स्प्रेड्स पैथोजेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो देखिए ऐसे एजेंट के बारे में बताना है जो पैथोजन को स्प्रेड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे वेक्टर। ठीक है, क्या कहा जाएगा, उसको वेक्टर भी कह सकते हैं या उसको कैरियर भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डी पार्ट में कहा गया, केमिकल्स विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजेंस। तो देखिए ऐसे केमिकल जो पैथोजन की ग्रोथ को रोक सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है एंटीबायोटिक्स। क्या कहा जाएगा, एंटीबायोटिक्स कहा जाएगा। अभी इसका क्वेश्चन अभी हम लोग ने एक देखा भी था। तो एंटीबायोटिक्स मेडिसिन भी और ये केमिकल भी है जो क्या करता है, बैक्टीरिया के या पैथोजन की ग्रोथ को रोक देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मैच द कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। मैच द कॉलम में देख लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले लुईस पास्चर दिया गया। लुईस पास्चर ने क्या डिस्कवर किया था, तो फर्मेंटेशन को लुईस पास्चर ने डिस्कवर किया था या खोजा था। रॉबर्ट कोच पे आते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने क्या किया था, तो एंथ्रैक्स की जो बैक्टीरियम थी, एंथ्रैक्स का जो बैक्टीरिया था वो किसने खोजा है, रॉबर्ट कोच ने खोजा है। एडवर्ड जेनर की बात करी जाएगी तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया है, तो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को खोजा है। और लास्ट आते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया है, तो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है, बहुत पहली एंटीबायोटिक, उसकी खोज किसने करी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। कुछ और क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे नेम वन कमर्शियल यूज़ ऑफ ईस्ट। तो ईस्ट का एक कमर्शियल यूज़ आपको बताना है क्या होता है, तो अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज़ किया है। याद रखिएगा, फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ईस्ट इज़ यूज। तो ईस्ट को कहाँ यूज़ किया जाएगा, अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। 12th में कहा गया, नेम द प्रोसेस इन ईस्ट दैट कन्वर्ट्स शुगर इनटू अल्कोहल। तो शुगर का अल्कोहल में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। क्या कहा जाएगा, उस प्रोसेस को कहा जाएगा फर्मेंटेशन। 13th पे आते हैं।
इन सॉयल विच न्यूट्रिएंट्स इज एनरिच्ड बाय ब्लू ग्रीन एल्गे, या उसको साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गे से जो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा एनरिच हुआ था, उस न्यूट्रिएंट का आपको नाम बताना है। तो उस न्यूट्रिएंट का नाम क्या हो जाएगा? उस न्यूट्रिएंट का नाम है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की मात्रा जो होती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बाय ब्लू ग्रीन एल्गे और साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 देखिए क्या कह रहा है, वाई शुड वी अवॉइड स्टैंडिंग क्लोज टू ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट वाइल ही इज़ कफिंग। ठीक है, तो देखिए जब कोई पर्सन कफ कर रहा हो और उसको ट्यूबरक्लोसिस हो तो उससे दूर क्यों रहना चाहिए, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज़ है वो एयरबॉर्न डिजीज़ है। कैसी डिजीज़ है? एयरबॉर्न डिजीज़ है, और साथ ही साथ बैक्टीरिया से होती है। तो जब कोई कफ करेगा, जब वो कोई खांसेगा, तो क्या होगा, उससे कुछ बैक्टीरियाज एयर के थ्रू बाहर निकल सकते हैं और एक हेल्दी पर्सन में जा सकते हैं, जिससे वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्ट होएगा। इसीलिए मना किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पोलियो ड्रॉप आर नॉट गिवन टू चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डायरिया। तो देखिए डायरिया की बीमारी अगर किसी बच्चे को है, मतलब डायरिया अगर किसी बच्चे को है, तो उसको पोलियो के ड्रॉप नहीं दिए जाते। ऐसा क्यों किया जाता है? तो देखिए होता क्या है कि डायरिया में पेचिस आती है, कह सकते हैं कि लूज़ मोशंस होते हैं। क्या होते हैं? लूज़ मोशंस होते हैं। तो जब लूज़ मोशन होंगे तो अगर मान लीजिए पोलियो का ड्रॉप दे दिया गया, तो क्या होगा कि ये पोलियो का ड्रॉप भी बाहर आ जाएगा, जिसकी वजह से जो भी इसको जिस भी वायरस को ख़त्म करना था, पोलियो को वायरस को ख़त्म करना था, तो ये शरीर से ख़त्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो पोलियो ड्रॉप है ये बाहर निकल आ जाएगी लूज़ मोशन में। ठीक है, तो इस वजह से डायरिया के पेशेंट को पोलियो ड्रॉप नहीं दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज जो भी हम लोग ने डिस्कस किए। बाकी के जो आप क्वेश्चंस हैं, नोट्स है, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।